अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये चिड़िया लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी में रही। कई शहादतों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस आजादी के साथ ही भारत ने दुनिया में अलग मुकाम बनाने की शुरुआत कर दी। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और आज ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। आधुनिक भारत में रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी सहित कई उद्योगपति हैं जो दुनिया भर में देश को अलग पहचान दिलाने में एक अलग भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही देश के टॉप 10 कारोबारियों के बारे में। सबसे पहला नाम आता है रतन टाटा का। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा उन कारोबारियों में शामिल हैं जिनकी कंपनी आजादी के पहले और बाद में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। देश को नमक से लेकर लग्जरी कार तक बनाकर देने वाले टाटा समूह के कारोबार की शुरुआत 1865 में हुई थी, लेकिन आज के आधुनिक भारत में आईटी सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो या फिर होटल व्यवसाय हो या फिर कोई भी ओटी सेक्टर, रतन टाटा का दबदबा कायम है। रतन टाटा के समूह में एयर इंडिया, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत इंडियन होटल जैसी कंपनियां हैं जो देश की आर्थिक प्रगति में अपनी भूमिका निभा रही हैं। दूसरा नाम आता है मुकेश अंबानी का। देश की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हां, चेयरमैन मुकेश अंबानी आज के भारत को आगे बढ़ाने वाले कारोबारियों में से एक हैं। इनका जन्म भले ही देश के बाहर यमन के अदन में हुआ था, लेकिन आज भारतीय कारोबारी जगत में ये सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि देश के हर हाथ में मोबाइल पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय भी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को ही जाता है। टेलीकॉम से लेकर रिटेल सेक्टर तक, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लग्जरियस सेक्टर तक रिलायंस एक बड़ा नाम है। दुनिया के शीर्ष अमीरों में मुकेश अंबानी शामिल हैं। तीसरा नाम आता है गौतम अडानी का। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया भर में भारत को अलग पहचान दिलाने में अडानी की भी बड़ी भूमिका रही है। संपत्ति के मामले में ये भारतीय उद्योगपति दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शामिल हैं। जी आपको ये भी बता दें कि तेल से लेकर बंदरगाह, एयरपोर्ट, गैस और ग्रीन एनर्जी जैसे तमाम क्षेत्रों में अडानी की बादशाहत कायम है। गौतम अडानी ने आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था और आज आधुनिक भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में ये शामिल हैं। चौथा नंबर आता है अजीज प्रेम जी का। आज आईटी सेक्टर में भारत रोज एक नए आयाम को स्थापित कर रहा है। इस सेक्टर में देश को अलग पहचान दिलाने के मामले में अजीज प्रेम जी का सबसे ऊपर नाम आता है। अजीज प्रेम जी आईटी फर्म विप्रो के अध्यक्ष और भारतीय अरबपति, बिजनेस टाइकून, व्यवसाय और सबसे बड़े दानवीर हैं। आजादी में 2 साल पहले 24 जुलाई 1946 को जन्मे इस भारतीय उद्योगपति ने आधुनिक भारत में बड़ा योगदान दिया है और लगातार दे भी रहे हैं। 5वां नंबर आता है कुमार मंगलम बिड़ला का। आजादी के बाद 14 जून 1967 को जन्मे कुमार ने भारतीय कारोबारी जगत को एक बड़ा आयाम दिया है। ये आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। भारत की आर्थिक प्रगति में अपना बड़ा योगदान देने वाले कारोबारियों की लिस्ट में इनका नाम शामिल होता है। बिड़ला समूह की कंपनियों की बात करें तो इसमें हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिड़ला और ऐसे कई नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका समूह खासा सक्रिय है। छठा नाम आता है आदि गोदरेज का। भारतीय उद्योगपति आदि गोदरेज ने जब बिजनेस संभाला था उस वक्त कंपनी अलमारी, साबुन जैसे सामान बनाती थी, लेकिन फिर कंपनी ने कई और प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए। हालांकि उन्होंने बीते साल 2021 में इस्तीफा दे दिया था। आजादी के पहले गोदरेज समूह देश को आर्थिक मजबूती देने में सक्रिय रहा। वर्तमान में ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में सक्रिय है। 7वां नाम आता है लक्ष्मी मित्तल का। भारतीय कारोबारी लक्ष्मी मित्तल स्टील मैनेजमेंट और आर्सिलर मित्तल के अध्यक्ष और सीईओ हैं। आधुनिक भारत में उद्योगपति दुनिया भर में कारोबार को फैलाते हुए भारत की आर्थिक प्रगति में हिस्सेदारी दे रहे हैं। लक्ष्मी मित्तल को 2007 में यूरोप के सबसे अमीर एशियाई व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। इनका जन्म एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में हुआ था और उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से बीकॉम की डिग्री हासिल की। आज उद्योग जगत में ये बड़ा नाम बन चुके हैं। 8वां नाम आता है शिव नडार का। शिव नडार HCL और शिव नडार फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। इनकी गिनती भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में की जाती है।
2005 में नडाल को भारत सरकार ने तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा था। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 1.7 लाख रुपए में इस भारतीय उद्योगपति ने एवीएस की स्थापना की थी, जो आज सॉफ्टवेयर सेवाओं के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 9वें नंबर पर आते हैं एनआर नारायण मूर्ति। आपको बता दें कि ये एक जाना पहचाना नाम है। इनकी कंपनी इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। ये वर्तमान में ब्रिटेन सहित दुनिया के लगभग 30 देशों में मौजूद है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। रेवेन्यू पर नजर डालें तो कंपनी ने 2010 में 11.5 अरब डॉलर, 2020 में 12.8 अरब डॉलर और 2021 में 18.8 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया। हालांकि नारायण मूर्ति ने साल 2011 में इन्फोसिस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। 10वां नंबर आता है अनिल अग्रवाल का। अपने दम पर कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले भारतीय उद्योगपतियों का जिक्र हो तो वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल का नाम स्वाभाविक तौर पर सामने आता है। साधारण परिवार में पैदा होने के बाद अनिल अग्रवाल ने अपनी मेहनत और लगन से माइनिंग और मेटल बिजनेस का बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। इनकी बड़ी उपलब्धियों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली भारतीय कंपनी के रूप में लिस्टिंग की गई। आज अनिल अग्रवाल का नेटवर्थ 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 55,000 करोड़ रुपए है, यानी करीब 85,000 करोड़ रुपए है। तो ये थे भारत की टॉप 10 बिजनेसमैन जिन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ किया और कर रहे हैं, और साथ ही भारत को भी इसका फायदा मिल रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हालांकि आप सभी टैक्स पेयर्स के सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, तो आप भी सभी लोग देश के लिए कार्य करते रहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ 44 के साथ। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।